अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लास्ट क्लास में दिए गए टेस्ट को कवर करेंगे। यहाँ पर हमने ये देखा था कि यार टेबल बनाना सीखा था। और टेबल बनाते वक्त मैंने आपको जब पूरा पढ़ा दिया तो मैंने आपसे कहा था ये एज एग्जांपल आप घर में प्रैक्टिस करें। टेबल क्या होता है एक बार ओवरव्यू देता चलूं। टेबल आपके पास जिसमें रॉड और कॉलम्स को मिलाकर बना है। आपने याद होगा एमएस वर्ड में भी पढ़ा था टेबल, जिसमें आपके पास डेटा एक फॉर्मेट में रहता है, इजीली मैनेज हो जाता है। हर कॉलम रिप्रेजेंट करता है कि उसमें क्या डेटा मौजूद है, और हर रो ये बताती है कि उस बंदे का पूरा रिकॉर्ड क्या है। तो हमने देखा कि यार वहां पर जो टेबल हम बनाते थे, सिंपल इंसर्ट की टाइप में गए, टेबल का ऑप्शन चूज किया, वहां से हमारा टेबल इजीली क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको हर चीज को बनाने के लिए आपको HTML एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका ओपन और क्लोज मौजूद है, जिसमें कंटेंट बीच में लिखा हुआ हो, वो आपके पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। तो मैं एक बार फिर से फोल्डर बनाना सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। Ctrl+Shift+N टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। और टुडे टास्क के नाम से या टुडे टास्क क्लास के नाम से मैं फोल्डर बना रहा हूँ। इस फोल्डर में आने के बाद सिंपली इसको CMD करके VS कोड में खोल लें, ताकि आपके पास ये ओपन हो जाए। सॉरी, मेरा आपको पता है मैं बार बार मुझे याद नहीं रहता। तो यहाँ पर हमने फोल्डर बना लिया और इसको VS कोड में ओपन कर लें। करें राइट क्लिक ओपन विथ वी कोड कर दिया। इजी है। अगर अभी तक किसी को फोल्डर खोलने में इशू आ रहा है तो आपके सामने मैंने दोबारा से ओवरव्यू रख दी। आपको पता है सर एसिड्स का फोल्डर बनाते हैं, ये तो अब आपको रट जाना चाहिए। एसिड, CSS, JS, इमेज, ये सब आराम से बन जाता। मैं बनाकर दिखाऊं या बना लोगे? बना लोगे एसिड्स का फोल्डर? हाँ, मैं एक बार कर देता हूँ जल्दी से। एसिड्स का फोल्डर बनाया। अब इस CSS, JS और इमेज इसके अंदर बनानी है। तो इसको क्लिक करेंगे ताकि इसका एरो नीचे की तरफ आए, यानी इसमें काम कर रहा हूँ। क्लिक किया, CSS का फोल्डर बना दिया। अब अगर मैं फोल्डर बनाऊंगा ना तो वो क्योंकि CSS के ऊपर सिलेक्टेड है तो CSS के अंदर बन जाएगा। मुझे क्या बनाना है? तो एसिड के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोबारा क्लिक करेंगे JS। दोबारा क्लिक करेंगे IMG। तीन फोल्डर तैयार है। फिर बोल रहा हूँ आई रिपीट माई वर्ड, जितनी भी HTML की फाइल्स होंगी वो बाहर बनाई जाती है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखी जाती। तो बाहर क्लिक एक दफा कर लेना। उसके बाद यहाँ से फाइल। कोई मसला नहीं, वो बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेता हूं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, index.html की फाइल का नाम रख दिया। आप वैसे कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मेन फाइल का नाम हमेशा इंडेक्स रखा कीजिए। ऐसा क्यों, मैंने कहा था जवाब बाद में दूंगा। याद आया? अब ये करने के बाद शिफ्ट दबा के बंद। बॉयलर प्लेट आ गई। HTML टेबल का टेस्ट था तो HTML टेबल टेस्ट लिख दिया। डन। सेव कर रहा हूँ, कॉपी पाथ किया, ब्राउजर में आया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फाइल ओके रन HTML टेबल टेस्ट के नाम से डॉक्यूमेंट आ रहा है। आगे मैंने आपको बताया था टेबल बनाते हैं कैसे, एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ फिर से। HTML में जब भी टेबल बनाना हो, अच्छा जितना भी काम करना है जो यहाँ दिखाना है, बात ही खत्म होगी, अगली काम सारा बॉडी में होगी। अगली कोई बात ही नहीं है, कहीं और करेंगे सर। जो काम हमें यहाँ दिखाना है अपना, वो सारा काम हम बॉडी के अंदर ही करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने इस लास्ट टाइम बच्चे का नाम नहीं ले रहा, मैंने देखा वो यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैंने हमेशा बताया जो भी काम करना है बॉडी के अंदर करना है। इसको इंटर मार के थोड़ा बड़ा कर लो, आपकी मर्जी। कर दिया। मैंने सिखाया था टेबल को जब भी बनाना हो, सबसे पहले HTML ने कहा कि तुम टेबल के एलिमेंट का इस्तेमाल करो। कर लिया। टेबल को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? टेबल के एलिमेंट का। टेबल का ओपन और क्लोज मौजूद है। अगर इसको बनाकर आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे आपकी स्क्रीन अभी भी ब्लैंक है, कुछ भी आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। याद रखिएगा HTML टेबल का एलिमेंट लगाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको टेबल दिखना शुरू हो जाए। तो सर मुझे तो बॉर्डर तो दिखे एटलीस्ट। देखिए बाय डिफॉल्ट HTML के टेबल के अंदर कोई बॉर्डर नहीं होते हैं, ये बॉर्डर लेस होता है। तो अगर, अब जाहिर सी बात है ये इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है कि इसके बॉर्डर नहीं होंगे।
तो अगर आपके किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बढ़ाना हो तो क्या लगाते हैं फरहान? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं भाई? एक चीज बाय डिफॉल्ट दिख रही है, अगर आपने उसकी मजीद उसको प्रॉपर चीजों को बढ़ा देना है, खुसूसियात को बढ़ा देना, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? एट्रीब्यूट्स। हाँ, तो एट्रीब्यूट्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? ओपन एलिमेंट के ओपन टैग के अंदर। कहां पर? या ऐसा ऐसा नहीं मिला के लिखेंगे, स्पेस दे देंगे, दे दी। अब आपके पास एक एट्रीब्यूट, इसका नाम है बॉर्डर। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर जो होता है वो 0 होता है, तभी वो आपको विजिबल नहीं होता। तो आपको बढ़ाना है, यहाँ पर आप बंद कर देंगे। ये बेसिकली बॉर्डर की थिकनेस है। तो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको देखो छोटा सा डॉट दिख रहा होगा। मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखो, दिखा आपको? अभी चूंकि टेबल बिल्कुल खाली है तो वो इसीलिए आपको छोटा सा बॉक्स बना हुआ ही दिख रहा है। बात समझ में आ गई? तो टेबल आपने बना लिया। तो टेबल को बनाने के बाद आपके पास टेबल में हेडिंग वाला पार्ट होता है। हेडिंग वाला पार्ट मैं जरा एक बार एक्सेल में दोबारा खोल दूं। मुझे पता है मैं रिपीट करवा रहा हूं, लेकिन मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि रिवाइज हो जाए। इमेजिन करो ये छोटा सा टेबल है, ये आपके पास बॉर्डर्स है, यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल नाम की कॉलम है, यहाँ पर आपका डेटा पड़ा हुआ होता है। डन। तो पहला जो होता है, ये जो फर्स्ट वाली जो रॉ होती है, इसमें हेडिंग्स आती है। एचटीएमएल इसको बोलता है टेबल की हेडिंग्स। क्या बोलता है? जैसे एचटीएमएल को बनाते वक्त उसको दो टुकड़ों में डिवाइड किया गया था, मैंने बताया था, एक हेड पार्ट और एक बॉडी का पार्ट। ऐसा ही है ना, एचटीएमएल को देख लो, एक हेड पार्ट और एक बॉडी का पार्ट, यही दो टुकड़ों में डिवाइड किया। तो बिल्कुल ऐसे ही टेबल को भी दो टुकड़ों में डिवाइड किया गया। वो पार्ट जिसमें हेडिंग्स को लिखा जाता है उसको टेबल हेडिंग वाला पार्ट बोलते हैं, और वो पार्ट जिसमें डेटा मौजूद होता है उसको टेबल डेटा वाला पार्ट बोलते हैं। टेबल हेडिंग वाला पार्ट और टेबल डेटा वाला पार्ट। जहां तक दो बातें समझ में आ गई। अब हमें क्या बनाना है टेबल में? हेडिंग्स। क्या बनानी है? हेडिंग्स। तो हमने यहाँ पर, एचटीएमएल कहता है जब भी तुम्हें हेडिंग वाला पार्ट बनाना हो तो मैंने इसके नाम से एक एलिमेंट बना के रखा जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम है टी हेड। टी हेड मींस टेबल की हेडिंग। अब वैसे इसको ना भी लगाओ तो मसला नहीं है, लेकिन लगाना इसलिए जरूरी है ताकि जब आपकी वेबसाइट गूगल रीड करे तो उसको पता हो, हाँ भाई यहाँ पर टेबल के अंदर हेडिंग वाला पार्ट का काम किया है। भाई क्या वेबसाइट आप अपने अपने लिए बना रहे हो? नहीं, यूजर्स के लिए बना रहे हो ना। और यूजर्स को कहाँ दिखेगी? गूगल के सर्च इंजन में। तो गूगल ही जब आपकी वेबसाइट को अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा तो फायदा क्या आपके टेबल बनाने का? बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर टी हेड यानी टेबल हेडिंग्स। अब गौर से देखो, सबसे पहले क्या बनाई जाती है? रॉ। और फिर उसमें कॉलम्स बनाए जाते हैं। तो रॉ को बनाने के लिए एचटीएमएल कहता है, क्योंकि हेडिंग के अंदर ही काम करना है, तो टी आर मीन्स टेबल की रॉ बना दो। सबसे पहले टेबल बना है, सारा काम टेबल के अंदर ही हो रहा है, फिर टी हेडिंग्स बनाई। अच्छा, जैसे टी हेड है, टेबल को हेडिंग बनाने के लिए, ऐसी टी बॉडी है। देखो अगर गौर से देखो तो ये तो एचटीएमएल वाला ही काम लग रहा होगा। यहाँ पर हेड पार्ट, मेन कौन सा रूट एलिमेंट कौन सा होता है? एचटीएमएल। एचटीएमएल में हेड और बॉडी। ऐसे ही टेबल के अंदर और से देखो, तो टेबल रूट एलिमेंट हो गया, टी हेड और टी बॉडी से क्या होगा? चाइल्ड होगा। तो अब हेडिंग वाला काम इसमें, डेटा वाला काम सारा इसमें। डन। अब रॉ बना दी। इमेजिन करो रॉ बन गई। अभी कितने कॉलम आपके पास? 3। अच्छा, हेडिंग की कॉलम बनाने तो उसके लिए जो कॉलम बनता है, टी एच से बनता है, टेबल हेडिंग वाला कॉलम, यानी टी एच बना दिया। ये पहले कॉलम का नाम क्या था? आईडी लिख दिया, इसके बीच बीच में लिखना है। उसके बाद दोबारा से कॉलम कॉलम बनाना है तो टी एच। उसके बाद क्या लिखना है? नेम। एक और कॉलम है, टी एच एज, बना दिया। इतना करके रिफ्रेश करके देखो कैसा लग रहा है। देखो टेबल बनता जा रहा है, देख रहे हैं आप? अब ये बन गया। अब इसमें डेटा ऐड करना है, तो डेटा वाला काम सारा कहाँ होगा? बात ही खत्म होगा, टी बॉडी। अब हमेशा एक बात याद रखना, पहले रॉ बनाए, रॉ बनाओगे तभी तो कॉलम में डेटा डालोगे। अब देखो दोबारा, टी बॉडी में आए, रॉ बना दी। रॉ कैसे बनती है? टी आर से बना दी। जैसे टी टेबल में हेडिंग्स को डालने के लिए टी एच का इस्तेमाल होता है, टेबल हेडिंग्स। ऐसे ही टेबल में डेटा डालने के लिए टी डी का इस्तेमाल होता है, कॉलम्स को बनाने के लिए। हेडिंग्स में कॉलम को बनाने के लिए टी एच का इस्तेमाल होता है, जबकि टेबल्स में हेडिंग को बनाने के लिए टी डी। यहाँ पर आगे टी डी। पहला कॉलम, पहला कॉलम क्या था आपका? क्या आएगा पहला डेटा? आईडी। आईडी डाल दी। उसके बाद एक और टी डी, यहाँ पर डाल दिया नेम असद। यहाँ पर आपने एज डाल दी। सेव किया, रिफ्रेश किया,
बेटा आगे। अब गौर से देखना, एक रॉ किसको रिप्रेजेंट करती है? रॉ किसको रिप्रेजेंट करती है? रिकॉर्ड को। ये पूरा रिकॉर्ड क्या है, मतलब ID 1 है, उसी बंदे का रिकॉर्ड, नाम असद है, एज 27। कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक डेटा को। याद करो, MS वर्ड में पढ़ाया था ये बात है आप। अब मुझे एक नया रिकॉर्ड डालना है, तो क्या करूं सर? दोबारा से एक रॉ बनाएंगे, दोबारा से डेटा डालेंगे, TD मल्टी, अच्छा अब मैं बार बार तो TD पूरे पूरे नहीं लिखूंगा, TD मल्टीप्लाई बाय 3। कितने कॉलम बनाने हैं? याद रखिएगा, जितनी हेडिंग्स होंगी उतनी कॉलम बनाने हैं। अगर एक भी ज्यादा बना दोगे ना, ये खराब हो जाए। देखो खराब हुआ टेबल का, देखो जितने नंबर ऑफ हेड कॉलम्स है उतने नंबर ऑफ डेटा भी होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर लिखा TD मल्टीप्लाई बाय 3, TD बन गए। अब इसमें एक दूसरा रिकॉर्ड आ गया, फॉर एग्जाम्पल ABC, और ये बंदे की एज आ गई, जो भी था ABC बंदा, चला दिया, ये देखो डेटा ऐड होता था। तो बस सिंपली अब आपने क्या करना है, जितने रिकॉर्ड ऐड करना है उतने TR बनाते जाएंगे, डेटा ऐड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, सेव किया, रिफ्रेश किया, रिकॉर्ड आ गया। बात समझ में आ गई? ये बहुत बेसिक सा तरीका है टेबल को बनाने का। यहाँ तक कितनों को मेरी बात समझ में आ गई? आ गई। अब प्रॉब्लम ये कि सर मैं चाहता हूँ मेरी टेबल की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो पूरी स्क्रीन पे फैल जाए। यानी जितनी भी स्क्रीन पे, हर हर स्क्रीन पे खोलूं, हर स्क्रीन की जितनी 100% हो उतनी यूज कर लूं। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हमारे पास एक ऐसा यूनिट होता है जो कि हर स्क्रीन के साथ खुद को एडजस्ट कर लेता है, परसेंट। गुड। तो हमने क्या बोला, टेबल में आए, इसकी विड्थ कर दो, विड्थ क्या कर दो? 100% कर दो। तो अब क्या होगा ये देखिए, अब जितनी भी स्क्रीन होगी वो हर स्क्रीन के साथ खुद को 100% बना ले। बात समझ में आ गई? ये तो था टेबल में विड्थ। अब सर ये देखिए, दो दो बार बॉर्डर आ रहे हैं, ये तो गलत है सर। मतलब मैं चाहता हूं कि बॉर्डर, अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है सेल स्पेसिंग। क्या नाम है उसका? बाय डिफॉल्ट जो इस स्पेसिंग होती है सेल की, वो एक होती है। कितनी होती है? यानी सेल के दरमियान कितनी स्पेस है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है। आपको चाहिए? नहीं। आपको खत्म करने में क्या कर दोगे? 0। शाबाश, यहाँ पर 0 लिखा। ये कुछ चीजें छोटी छोटी जो आपको सीखनी है, बाकी सर आपको पता है। अच्छा एक चीज और, इंटरव्यू में पूछा जाता है, एक बात, TH और TD में क्या फर्क है? दोनों ही कॉलम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखो, यहाँ पर TH में भी कॉलम, TD में भी कॉलम। सर फर्क इतना होता है, TH में बनाया हुआ डेटा देखो ऑटोमेटिक सेंटर में होगा और बोल्ड होगा, ये देखो। जबकि TD में लिखा हुआ डेटा बाय डिफॉल्ट बोल्ड नहीं होगा और हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होगा। TD में जो डेटा रखते हैं वो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है और वो बोल्ड नहीं होता। जबकि TH में लिखा जाने वाला जो डेटा होता है, कॉलम डेटा होता है, वो बोल्ड होता है और हमेशा सेंट्रलाइज होता है। हमने एक बार रिवाइज कर ली ताकि आप सबको रिवाइज हो जाए। डन सर? अच्छा जी। सर जो आपने होमवर्क दिया था उसके अंदर जैसे स्पेस वगैरह जैसे एचटीएमएल की तरह, तो स्पेस कैसे देंगे उसमें, मतलब? जैसे ये टेबल आपको दिख रहा है, ये दो उसकी बात। अच्छा अब और से देखो, अगर एक्सेल में आओ तो हम यहाँ पर, अगर मुझे ये दो कॉलम्स मिलाने हैं, तो यहाँ पर मर्ज और सेंटर का ऑप्शन होता है, ओके कर दो, मर्ज हो जाए। तो हमें यहाँ पर, मैं चाहता हूँ ये वाले कॉलम्स मर्ज हो जाए, ये दोनों आपस में। ये क्या, गौर से देखना सर, ये रॉ है, देख रहे हो आप? देखो, एक रॉ को दूसरी रॉ से मर्ज कर दो। अच्छा अगर इसको और इसको मर्ज करते तो ये कॉलम से मर्ज होता। अभी यहाँ पर हम किसको मर्ज कर रहे हैं? रॉस को। तो पहली रॉ को दूसरी से मर्ज कर रहे हैं, आ जाओ उधर। यानी इस वाली रॉ को इससे मर्ज कर रहे हैं, ऐसे ही। तो मैं यहां से इसको हटा दूंगा, यहाँ पर कितने रहेगा? 2। अब जब करेंगे तो एरर आएगा, एरर मतलब ये देखो अजीब, ये देखो एक कॉलम एक्स्ट्रा बन गया, क्योंकि 3 कॉलम चाहिए थे, हमने कितने दिए? 2। अब मसला आ गया, तो अब हम क्या कह रहे हैं, इधर आओ, यहाँ पर इस वाले में, इस पहले वाले में, क्योंकि पहले वाले को इससे मर्ज करना था ना, जो मिटाया। तो क्या कर देंगे, रॉ स्पैन लिखा, रॉ स्पैन रॉस को मर्ज करने के लिए और कॉल स्पैन कॉलम को आपस में मर्ज करने के लिए। अच्छा एक कॉलम ये था, एक रॉ ये थी और एक रॉ ये थी, कितनी रॉ हो गई? 2। दो दो लिखा, सेव किया, ये देखो, 2 रॉस को मर्ज कर देना। दो, अगर तीनों को मर्ज करना होता, 3 को, तो क्या करते? सर हाँ वो तो 3 लिखते हैं, लेकिन सर आप क्या करते? पहले यहां से रिमूव करते, क्योंकि यहां से भी हटाना पड़ेगा ना, ये मर्ज हो रही है ऊपर वाले के साथ। तो अब 3 रॉस को मर्ज कर रहे हो, तो 3 लिखा है यहाँ पर, सेव किया और रिफ्रेश किया। अब मान लो असद और 27 को आपस में मर्ज करना है, तो ये देखो, एक कॉलम दूसरे कॉलम से मर्ज हो रहा है, एक ही सेल में एक कॉलम दूसरे कॉलम से मर्ज हो रहा है। तो अब असद वाला जो कॉलम है वो इससे मर्ज हो रहा है, इससे, ये दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं। तो मैंने एक को रिमूव कर दिया। अब कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा? कॉल स्पैन। कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन, रॉ को मर्ज करने के लिए रॉ स्पैन। कितने कॉलम को मर्ज कर रहे हैं आपस में? 2। 2 लिखा, सेव किया,
चलाया, आउटपुट आपकी स्क्रीन की। Done। अब सर डेटा अभी भी लेफ्ट पे आ रहा है, अगर सेंटर पे आया था तो अच्छी बात होती है। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है HTML के अंदर, अलाइन के नाम से। किसके नाम से? अलाइन। अलाइन में 3 वैल्यूज होती है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है वो? लेफ्ट पे। हमें क्या करना है? CENTER। अलाइन की स्पेलिंग गलत है, देखो अलाइन लिख दिया, अलाइन कर दो सेंटर में। हाँ वो अलग चीज है, वो पूरी, वो अगर चीज से करेंगे तो। हाँ ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको उठा के डायरेक्ट टेबल में लगा दूं, ये देखो क्या हुआ, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अलाइन एट्रीब्यूट टेबल के साथ काम नहीं करता। आप स्पेसिफिक सेल के अंदर की जो एलिमेंट्स है उसको मूव कर सकते। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आपसे कहते हैं कि यार इस वाले जो पहली वाली रॉ, इसका कलर चेंज कर दो। ये देखो ये रॉ की बात हो रही है, तो रॉ में आएंगे आप, कौन सी? ये वाली रॉ थी, कॉलम वाली। आपको एक एट्रीब्यूट पढ़ा था कलर चेंज करने के लिए, बीजी कलर। मैंने कहा बीजी कलर कर दो येलो, सेव किया, डन। स्टार्टिंग में ओपनिंग टैग। रॉ करनी है ना पूरी, तो रॉ के एट्रीब्यूट में आए, रॉ में आए, एट्रीब्यूट डाला और यहाँ पर कर दिया। ऐसे ही इस रॉ को भी करना है, तो क्या करूं? बीजी कलर, इसको कर देंगे एग्जाम्पल पिंक, लिखते हैं। देखा आपने? अच्छा अगर आपने सर अभी अभी पूरी रॉ कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे सिर्फ सेल को करना होता, मान लो एग्जाम्पल ये वाले एबीसी को करना होता, तो कुछ भी नहीं सर, एबीसी वाले में आएंगे, सिर्फ एबीसी में यहाँ पर बीजी कलर देंगे और उसको कह देंगे रेड। बात समझ में आ गई? तो आई होप टेबल हमारा दोबारा से रिवाइज हो गया है। चलिए टेस्ट पे आते हैं। सर ये टेस्ट आपको दिया गया है, कैसे बनेगा आइए समझते हैं। बहुत आसान है। अच्छा अब गिन लो, देखो मैं होता तो कैसे काम करता। पहले मैं गिनूंगा सर, देखो एक रॉ, ये रॉ है सर पूरी, देखो लाइन लगी हुई है यहाँ पर, एक रॉ, ये दूसरी रॉ, यानी 2 रॉज हैं। ये 2 रॉज को मिलाकर बनाया गया, ये भी 2 रॉज को मिलाकर बनाया गया। 2 रॉ ये हो गई, तीसरी रॉ ये है और चौथी रॉ, यानी कितनी रॉज होंगी? 4 रॉज होंगी। ये बात याद रखना। यहाँ तक कितना समझ में आ गया? अच्छा अब इसमें गौर से देखो, इसमें टी हेड नहीं है। क्यों नहीं है सर टी हेड? अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर भी हेडिंग चली हुई है और यहाँ पर भी हेडिंग चली हुई है। तो क्या हम टी हेड के बगैर काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो टी हेड के बगैर भी काम कर सकते हैं। आइए इसको कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट के नाम से एक फाइल बना रहा हूँ, test.html। बना लिया, शिफ्ट दबा के बंद, बॉयलर प्लेट आ गई। या आप बोलते तो मैं टी हेड के साथ करके दिखा दूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा कर दूंगा। टी हेड के साथ कर दूं? ठीक। सबसे पहले टेबल खोला, बन गया। बॉर्डर तो चाहिए होंगे, तो बॉर्डर कर दिया। सेल के दरमियान स्पेस तो चाहिए चाहिए होगी, सेल स्पेसिंग 0। यहां तक कितना समझ में आ गया? सिंपल टेबल बनाया है, इसको कॉपी पास्ट करके चला के भी देख लेते हैं भाई, लगे हाथ। डॉट आ रहा है, इसका मतलब टेबल आ रहा है, डॉट आ रहा है, दिख रहा है ना? अब आ जाओ। सर कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, यानी 4 कॉलम है। ठीक है समझ में आ गया। पहले तो सर टी हेड बनाया, बना दिया, उसके बाद नीचे टी बॉडी भी लिख दिया, डेटा के लिए लिख दिया। हेडिंग वाला काम सारा इसमें करेंगे, बॉडी वाले में बॉडी वाला काम, डेटा वाला काम सारा बॉडी में, हेडिंग वाला काम टी हेड। अब यहाँ पर आ गए, सर पहली रॉ बनाई, टी आर बना दी, बना दी। फर्स्ट रॉ बना दी। अभी कितने कॉलम थे? 4, टी एच मल्टीप्लाई बाय 4 बना दी। यहाँ तो समझ में आ गया। अब गौर से देखो, तो इसमें, इसमें देखो, प्लीज फोकस, आई रिपीट प्लीज फोकस। अब 2 रॉज है, ये देखो 2 रॉज है हेडिंग वाली। तो एक और रॉ कंट्रोल सी करी, कंट्रोल भी करके दोबारा पेस्ट कर दी, कर दी। आप टेबल में देखते कैसी दिख रही है सर? अभी तो अजीब गरीब डब्बा दिख रहा है, इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा लें तो अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो मैंने बोला विड्थ, विड्थ बढ़ा दो आप मेरी टेबल की, कितनी कर दो? 100% कर दो, 50% कर दो, जितना तुम करना चाहो कर लो। देखो ऐसा आ रहा है, देखो गिन लो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, और कितनी रोज है? 2 रोज है। 2 रोज, दोनों में 4 4 कॉलम। बस मैं जूम कर दूं, ये देखो दिख रहा है अब गौर से देखो, ये वाली जो रॉज है 2 मर्ज है आपस में,
तो भाई यहां से एक रॉ मिटा दी, यहां पर आए, रॉ स्पैन लगाया, दो को मर्ज कर दिया, कर दिया। और चेक करें आउटपुट कैसा आ रहा है, बढ़िया मर्ज हो गया। अब यहाँ पर दो दो कॉलम्स को मिलाकर एवरेज लिखा गया है, कॉलम्स को। ठीक है सर, एक कॉलम हटा दिया, यहां पर आगे लिखा कॉल स्पैन कर दो कितने पे, दो पे, हेडिंग डाल दी एवरेज। और चेक करें, अब यहां पर देखो तो यहां पर भी दो कॉलम्स को मिलाया है, दो रॉस को मिलाया है, दो रॉस को। तो यहां से एक रॉ हटाई, यहां क्या लिखा, रॉ स्पैन टू से मर्ज कर दो। देख लो टेबल का लुक आता है, आ रहा है ये देखो। आगे, अब इधर आ जाओ, इसमें और इसमें हाइट और वेट लिखा हुआ है, हाइट और यहां लिखा हुआ रेड आइज, पहले मैं लिख दूं रेड आइज, रेड आइज आ गया ना। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाइट और वेट। आ जाओ भाई, यहां पर लिखा हुआ है हाइट और वेट, हाइट जो दूसरी रॉ में लिखा हुआ है ना, वेट लिख दिया, ये लो भाई आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आ तो सही रहा है लेकिन विड्थ थोड़ी ज्यादा ले रहा है, 50%। वो विड्थ ज्यादा ले रहा है, यानी रेड आइज वाला जो कॉलम है ना वो विड्थ ज्यादा ले रहा है। तो अगर आप इसको 50% भी कर दो तब भी खैर लेना तो उससे ज्यादा ही है, ये देखो तब भी ज्यादा ही लेगा वो, क्योंकि असल में इधर कोई डेटा खाली है, ये इधर डेटा है, तो वो थोड़ा अजीब लग रहा है, गौर से देख रहे हो आप। लेकिन सर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब ये तो अजीब ही लग रहा है। तो मैं चाहता हूं सर ये जो कॉलम है ना, कॉलम या इस रॉ की बात कर, नहीं हम बात कर रहे हैं कॉलम की, इस कॉलम की, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको वेट दे दूं खुद की लिखी हुई, देखते हैं, ट्राई करते हैं, 20% कैसा रहेगा देखते हैं। सर कुछ बेहतरी आई है सर, इसको मैंने 20 दे दी, ठीक है सर, ये ज्यादा दे दो, 30% दे दें, 30% इसको दे दी, सेम 30% इसको भी दे देंगे, आखिरी वाले को, रेड आई इसको दे दी। अब बीच में कितनी बची, 30-30 दोनों को दे दी, बीच में कितनी बची, नहीं 30-30 60 हो गई, 60 और 40% बचे ना पीछे। तो मैंने विड्थ करी इसको, और इसको मैंने कितनी दे दी, 40%, टोटल 100 हो गई, 40% ही लिखा है ना। हाँ, या इसको ज्यादा दे देते हैं, 60%, ये देखिए इसकी वजह से ये मूव कर रहा है, ये खराब हो रहा है। इसको अगर ना भी दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये एडजस्ट हो गया, ये देखो ठीक है, इतना हो गया। अच्छा अब मैं अगर टेबल को दोबारा से देके देखूं 100% तो कैसा लगता है, देखते जरा, ट्राई करते हैं। लो, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, हर कॉलम को हमने स्पेसिफिक साइज दे दिया। अच्छा थोड़ा सा अभी भी बुरा लग रहा है, इसको 50 कर देते, बहुत ज्यादा खिंच गया। गुड, देखें आप, डन, इसको सेम दे दिया और इसको थोड़ा सा सेट कर दिया। अब आगे बढ़े, अब देखो यहाँ पर ये तो बहुत आसान है, ये तो डेटा है सर। तो टी बॉडी में आए, टी आर लिखा, टी डी मल्टीप्लाई बाय 4, कितने कॉलम है, 4, दे दिया सर। पहले में लिखा मेल्स, मेल्स 1.9 0.003, 1.9 0.003, और आखिर में 40%। चेक करेंगे ऐसा लगा है, ये लो आप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मेल बोल्ड में है। कुछ भी नहीं करना, सर मेल के ऊपर बी का एलिमेंट लगा दिया, बोल्ड किया, लगा दिया। सेम दूसरा डेटा, इसी रॉ को कॉपी करा, दोबारा नीचे पेस्ट कर दिया। डेटा चेंजेस करनी है, फीमेल कर देंगे, मेल की जगह फीमेल कर दिया। बाकी क्या है, 1.7, 0.02, और ये आ जाएगा 43%। सेव किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट किया ताकि तुम्हारी एस्टिमेट फाइल थोड़ी अच्छी सी दिखे, रिफ्रेश किया, ये तो टेस्ट इज डन। कितना आसान है यार, मेरे हिसाब से तो मुश्किल नहीं है, अगर आप इसकी कोशिश प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बनता है। सर लेकिन जैसे रेड है जिसकी हाँ वजह से रेड ऊपर लिखा हुआ है आई कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल। अब ये सवाल, हेलो सर, इसमें रेड आइज के देखिए, रेड ऊपर है नीचे आइज आ रहा है। सर अगर आपको लाइन ब्रेक करनी तो कौन सा एलिमेंट टैग यूज करते हैं, बी आर। तो अगर मैं रेड आइज के आगे बीच में लिख दूं बी आर, देखते क्या होता है, बिल्कुल सेम बना है, बिल्कुल सेम है।
कोई चेंजेस नहीं दिख रही आपको? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल हमने सेम बनाने की कोशिश की। यार अगर आप गूगल की वेबसाइट पर आओ, लिखो एचटीएमएल टेबल, और यहाँ पर बहुत सारे टेबल हैं, अगर आप इनमें से खुद ही घर में कोई प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी इसमें वैसे भी आपका हाथ सेट हो जाए। बात समझ में आ गई? आप किसी भी किस्म का टेबल बना पाओगे। डन। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम टेबल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़े। Yes. आगे बढ़े। चलो सर एक वेबसाइट बनाते हैं आज। अच्छा एक चीज बताओ, आज से 2006 या 2005 या 2002 से पहले जितनी भी वेबसाइट्स बना करती थी वो सारी की सारी टेबल्स के ऊपर बनती थी। टेबल के ऊपर, क्योंकि टेबल में हम इजीली देखो, गौर से देखो, पहली बात टेबल का फायदा क्या है, ये देखो, किसी भी स्क्रीन पे खोलोगे ना खुद को एडजस्ट कर लेगा। देख रहे हैं आप, किसी भी स्क्रीन पे खोलना खुद को एडजस्ट कर पा रहा है। तो क्योंकि वेबसाइट ऐसी हो जो किसी भी डिवाइस के ऊपर खोले तो वो क्या हो, सही से लिखनी चाहिए, तो इसीलिए हम पहले जो वेबसाइट बनाते थे, आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बोस्टन यूनिवर्सिटी जैसी अंदर, वहां पर जो बच्चों को टास्क दिया जाता है वो कहते हैं कि यार टेबल के ऊपर वेबसाइट बनाओ। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में टेबल्स के ऊपर वेबसाइट इतनी ज्यादा नहीं बनती है, ना होने के बराबर बनती है। तो वो उसके लिए दूसरी नई नई चीजें आ गई हैं, आप उसका इस्तेमाल करके वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन चूंकि हम चाहते हैं थोड़ा प्रैक्टिस हमें हो, तो इसलिए हम टेबल पर भी वेबसाइट बना के देखेंगे कि आखिर बनती कैसे है। बात समझ में आई? कोई बनी हुई है? हाँ, कोई बनी हुई है पुरानी वेबसाइट बनी हुई है सर, मुझे ऐसा ऐसा कोई यूआरएल याद नहीं जिसमें पुरानी कोई बनी हो और मैं आपको दिखा सकूं। मैं आपको लेकिन कोशिश करूंगा पूरी वेबसाइट टेबल बना के दिखाना। तो आइए चलते सर टेबल में एक वेबसाइट बनती कैसे है, आज हम भी देखने जा रहे हैं रियल में कि आखिर मैं वेबसाइट बना सकता हूँ टेबल, कैसे बना सकता हूँ। चलो आप सीखते हैं। मैं तुम्हें क्या क्या बनाना सिखाऊंगा वेबसाइट में आज, देखो। आपको पता है जब भी आप दुनिया में किसी की भी वेबसाइट खोलते हो तो ऐसे एक डब्बा बना हुआ आता है जिसमें आपको बटन बने हुए दिखते हैं, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, या कोई भी सारे पेजेस। एग्जांपल दिखा दूं, ये देखिए, दुनिया की कोई भी वेबसाइट खोल लो, आप दराज खोल लो, चलो, तो यहां पर देखो इनका मेन्यू होगा, ऊपर की तरफ मेन्यू आ रहा होगा। इसको, ये जो आप मेन्यू को देखते हो ना, इसे नेविगेशन बार बोलते हैं। नेविगेशन बार क्या होती है, जो ये देखो ना नेविगेशन बार, ये देखो बटन बने हुए सारे, देख रहे हो आप, इसे नेविगेशन बार बोलते हैं। अच्छा नेविगेशन बार क्या होती है, जो नेविगेट करती है, कभी मैप का यूज किया आपको, नेविगेट करते भाई इस रास्ते से जाओ उस रास्ते से जाओ, तो ये बटन ये बताते हैं कि यार मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं इस पेज के ऊपर चले जाऊंगा, यानी कि हमें एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करते हैं, कि हमें अगर इस पेज के ऊपर जाना तो हम उसके ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं। तो यानी इसका मतलब एक कॉमन, मोस्ट कॉमन वेबसाइट हो सबसे पहले क्या बनता है, नेविगेशन बार बनता है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट और फीडबैक जैसे पेजेस। डन सर। इसके बाद अगर आप वेबसाइट देखो तो यहाँ पर एक ऐसे डब्बा सा बना होता है जिसमें इमेज बनी हुई होती है, इमेज लगी हुई होती है। एग्जाम्पल दिखाऊं, ये देखो, इन्होंने भी लगाई हुई है। इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन। हीरो मतलब बेसिकली यहाँ पर ये समझ लो, एक ऐसी इमेज होती है जो कि यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या है, हमारी वेबसाइट का बेसिक पर्पस है, जो कि ये बताती है कि हमारी वेबसाइट इस चीज के रिगार्डिंग है। अच्छा यहाँ पर सर ये इमेज नहीं लगी हुई है, और से देखो, मैं चेंज कर सकता हूँ, ये देखो, देख रहे हो इमेज चेंज हो रही है तो ये हीरो सेक्शन, लेकिन इसमें जो लगा हुआ है इसमें ये बोलते हैं कैरोसेल। कैरोसेल भी बोलते हैं या स्लाइडर भी बोलते हैं। ये देखो बड़ा प्यारा सा होता है, इसमें आप इमेजेस ऑटोमेटिक चेंज हो रही होती है, देखो इमेजेस खुद चेंज होती रहेगी थोड़ी देर बाद, ये देखो खुद ब खुद चेंज करता रहेगा। इसको स्लाइडर या कैरोसेल बोलते हैं। ये देखो खुद चेंज हुई। लेकिन अभी हम ये नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम इसको भी पढ़ेंगे और बहुत अच्छा वाला पढ़ेंगे, इससे अच्छा स्लाइडर बना सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ क्या लगाएंगे सर, जस्ट एक इमेज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इमेज लगाएंगे। डन सर। पहले क्या आगे नेविगेशन बार, फिर आगे हीरो सेक्शन आ गया। अब आ जाओ आगे, यहाँ पर, अच्छा बॉस एक चीज और, जब एक वेबसाइट को खोलते हो तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे छोटे छोटे बने हुए ऐसे बॉक्सेस आ रहे हैं, देख रहे हो, जिसमें इमेज लगी हुई है, उसके बारे में टाइटल लिखा हुआ है, फिर उसकी प्राइस और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसको बोलते हैं कार्ड। इसको क्या बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं। या अच्छा कार्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है पता है, किसी भी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम कार्ड्स बनाते हैं। ये कार्ड बने हैं, क्या बने हुए, कार्ड बने हुए, क्या बने हुए भाई, बहुत बेसिक से कार्ड्स बने, गुड हो गया। अच्छा तो सर मैं भी चाहता हूँ मेरी वेबसाइट में भी कार्ड हो, तो मान लो मैंने 3 कार्ड बना दिए, एक कार्ड, 2 कार्ड, और ये 3 कार्ड बना दूं। नेविगेशन बार हो गया, कैरोसेल हो गया, और ये कार्ड आ गए। सर फिर एक ऐसा डब्बा सा बनाओ जहां पर मेरी न्यूज चलती भी जा रही हो,
आज की मैंने भाई अपनी वेबसाइट में न्यूज शेयर कर रहा हूँ कि टुडे न्यूज ये है, आज के दिन जो है वो पाकिस्तान हार गया मैच, एग्जाम्पल। तो एक न्यूज, अच्छा ये चलती भी होनी चाहिए, ऑटोमेटिक ऐसे जाती जाए, ऐसे आती जाए। न्यूज़ वगैरह में बिल्कुल यार। ऐसे, जैसे न्यूज में अक्सर आप हेडलाइन देखते हो ना, नीचे चल रही होती है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, ये हो गया। इस इसको बताएंगे सर, आपको पढ़ाएंगे सर। इसके बाद सर यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ एक ऐसा डब्बा हो जिसमें बैनर लगा हुआ हो। अच्छा देखो, प्रमोशनल वेबसाइट में बैनर्स बने हुए होते हैं, मैं दिखाता हूँ। इसमें नहीं बना हुआ है। ये चलो ये समझ लो, ये देखो ऐसे ऐसे छोटा सा बैनर बनाया हुआ है जहां पर एडवर्टाइजिंग हो रही है, कुछ भी किसी भी समझ लो एडवर्टाइजिंग हो रही है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद आखिर में क्या होता है, हर वेबसाइट में ये कॉमन चीजें होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आखिर में होता है सर आपके पास वो वाला जो जिसमें आप ये लाइन लिखते हो। ये देखो, ये लाइन लिखी हुई है, देखो काफी सारे बटन बनाए हुए हैं इसने, ये देखो। और यहाँ पर लिखा हुआ है दराज इंटरनेशनल, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी, ये आप फॉलो कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स लगे हुए हैं, इसको फुटर बोलते हैं। फुटर यानी बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट को हेडर जैसे याद, अच्छा वो याद है MS वर्ड। आप ऊपर की तरफ जाते हैं उसमें जो ना वो अपना कुछ भी आप बिल्कुल वर्ड के अंदर भी अपने का हेडर और फुटर होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे हेडर आपको वो पार्ट होता है जिसमें आप नेविगेशन वगैरह रखते हैं। और फुटर आपको वो पार्ट होता है उसमें भी आप नेविगेशन रखते हैं, लेकिन आप उसमें अपने बेसिकली सोशल लिंक्स वगैरह और ये वेबसाइट किसने बनाई है, ये तमाम इंफॉर्मेशन को अपने फुटर में रखना है। तो हम ऐसे फुटर बनाएंगे। वेबसाइट का समझ में क्या क्या होगा। सबसे पहले हेडर होगा जिसमें नेविगेशन वगैरह होगी। फिर उसके बाद हीरो सेक्शन होगा जिसमें इमेजेस वगैरह होंगी। ये कार्ड्स होंगे। फिर आपके पास एक न्यूज वाला होगा। फिर बैनर होगा। और आखिर में क्या होगा, फुटर। डन सर। फुटर में भी क्या होते हैं सर, लिंक्स होते हैं, वो भी नेविगेट करता है। और साथ में क्या होते हैं सर, और इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट के रिगार्डिंग। और आखिर में ये लिखा होता है कि यार ऑल राइट डिजर्व पावर्ड बाय, किसने बनाया इस वेबसाइट को, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। ये सोशल लिंक्स वगैरह भी होते हैं। डन। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ जैसे मैंने आपको दिखाई, तो प्लीज आपका ध्यान इधर ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट कर। तो मैंने ये फाइल बंद कर दी सर। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आगे, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं टेस्ट के नाम से एक टेस्ट हो चुका ऑलरेडी। वेब वेब के नाम से एक फाइल बना रहा हूँ, web.html, क्योंकि आज हम एक वेबसाइट, एक वेब पेज बनाने वाले, एक पेज बना रहे हैं। वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। तो अभी हम सिर्फ एक पेज बना रहे हैं, यानी वेब पेज बना। शुरू करें। शिफ्ट दबा के बन, अच्छा किसकी मदद से बना रहे हैं, नहीं बना किसकी मदद से रहे हैं, टेबल में बनाएंगे सर। किसकी हेल्प से बनाएंगे, टेबल में बनाएंगे कि टेबल से हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो इसका नाम रख दिया सर वेब पेज। डन। चला के देख लेते सर सही चल रहा है या नहीं। आ गया, सही है। टाइटल देख लो, टाइटल देख लो, बिल्कुल सही आ रहा है। चलो शुरू करें सर। सबसे पहले तो मैंने टेबल में बना रहे हैं, तो टेबल के सबसे पहले क्या होता है, टेबल का एलिमेंट ले लिया। यहां तक किसी का कोई सवाल नहीं है, प्लीज फोकस, हाँ फोकस। अब मैं चाहता हूं कि यार बॉर्डर भी विजिबल हो, तो क्या लिखेंगे, बॉर्डर कर देंगे 1, कर दिया। उसके बाद सेल के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, सेल स्पेसिंग 0 कर देंगे। सेल स्पेसिंग 0 कर दी भाई। ये देखो डॉट बना हुआ आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट, अब जाहिर सी बात है क्या वेबसाइट इतनी इतनी सी दिखेगी कोने में साइड में, पूरे पेज के ऊपर होती है, तो क्या कर देंगे, शाबाश। पहले तो टेबल की विड्थ कर दो 100%, कर दिया। इतना करने के बाद आपने रुक जाना है। देखो पूरा पे आ गया, विड्थ हो गई 100%, रुके। सबसे पहला पार्ट कौन सा था, हेडर वाला। नहीं नहीं वो छोड़ दो, टी है, टी बॉडी खत्म। हम उसमें ना, हम टेबल अभी इसमें डेटा वगैरह का काम नहीं, अभी हम वेबसाइट की तरह इसको यूज कर रहे हैं। तो हेड और बॉडी को छोड़ दो, अभी हम डायरेक्ट काम करेंगे, रॉ बना बना के काम करेंगे बस, क्योंकि ऐसा वेबसाइट इसको यूज करना है। पहला क्या काम था हमारा, पहला पहला क्या है, हमने क्या बनानी, एक रॉ। पहले तो एक रॉ बनती है, बना लिया। ये देखो एक रॉ बना ली, डायरेक्ट रॉ बना ली। अब कितने कॉलम चाहिए, सर एक ही कॉलम चाहिए जिसमें पूरा नेविगेशन बार होगा। तो टीडी बना के एक कॉलम बना दिया, बना दिया। एक रॉ बनाई, उसके अंदर एक कॉलम बना दिया। एक कॉलम क्यों, क्योंकि मैं एक ही कॉलम के अंदर सारा, जैसे मैं लिख के अभी दिखा देता हूँ, ये देखो मुझे इसके अंदर पूरा नेविगेशन बार चाहिए। ठीक है सर, तो यहाँ पर है। अब स्टार्ट कर रहे हैं सर, हेडर वाला पार्ट जिसमें नेविगेशन होगी। शुरू करूँ। HTML ने नेविगेशन को बनाने के लिए पहले से नेविगेशन का एक एलिमेंट दे रखा। अच्छा इसका कोई यूज नहीं है। मैंने आपको बताया था HTML का हर एलिमेंट एक क्या है,
एक कंटेनर है, एक कंटेनर है। तो ऐसे ही ये कहता है जब भी तुम नेविगेशन बना रहे हो ना सर, तो नेविगेशन के लिए नैव यूज कर लो। नैव के नाम से एक एलिमेंट मौजूद है, उसको यूज करो। अच्छा नहीं भी यूज करो तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अच्छा ये खाली कंटेनर है, इसका मतलब ये नहीं कि नेविगेशन बन जाएगी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है नेविगेशन से। बस कोई भी तुम्हारे कोड को पढ़ेगा ना इजीली तो उसको समझ में आएगा यहाँ पर क्या बना हुआ है, नेविगेशन बना। इट इज जस्ट अ कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर। तो हमने नैव के नाम से कंटेनर यूज कर लिया। अब हमारे पास एक बटन तो नहीं होगा, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, फीडबैक मल्टीपल होंगे, तो हम लिस्ट बना सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था, याद है सिखाया था। हाँ, ऑर्डर लिस्ट हो गई, अनऑर्डर हो गई, जो भी बनाना चाहो बना लो। तो अनऑर्डर बना लेते हैं। सबसे पहले यूएल लिया, यूएल का एलिमेंट खोल दिया, ठीक है। उसके बाद हमें लिस्ट बनानी है, कितने बनानी, 3 4 बटन। एल आई मल्टीप्लाई बाय 4 या 3 4 जो भी लिखना है लिख दो। लिख दिया, ये आ गई लिस्ट, आ गई सर। अब यहाँ पर हमें क्या क्या बनाना है, मैंने कहा होम का बटन होगा, अबाउट का होगा, कॉन्टेक्ट का होगा और फीडबैक का होगा, ये सारे बटन होंगे। ये नेविगेशन वाला पार्ट हो गया रेडी। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, ये लिंक की तरह काम नहीं कर रहा, क्यों, इसको एंकर में रखा ही नहीं। तो अभी हम इसको कट किया, एंकर में डाला, एंकर में यहाँ पेस्ट कर दिया। सेम ऐसे ही कट किया, एंकर में डाला, पेस्ट कर दिया। कट किया, एंकर में डाला, पेस्ट कर दिया। कट किया, एंकर में डाला, पेस्ट कर दिया। ये देखो बड़ा प्यारा सा मेन्यू बनके तैयार हो, डन सर। अब जाहिर सी बात है सर, वेबसाइट में ये डॉट डॉट थोड़ी दिखाएंगे, इसको तो हटाएंगे ना सर। तो हमें इसको हटाना है, तो हम इसके लिए सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे। तो सीएसएस का इस्तेमाल करने के लिए हम जाएंगे अपनी एसेट्स की फाइल में, सीएसएस की फाइल में यहाँ पर आके एक फाइल बना लेंगे स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से। फाइल डन। अब अगर इस फाइल में मैं कोई भी काम करूँ मेरी एचटीएमएल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फाइल लिंक नहीं हुई। तो लिंक करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर है टाइटल में से नीचे लिंक का टैग ओपन किया, रिलेशन में स्टाइल शीट और रेफरेंस पास कर देंगे भाई। एसेट्स में जाओ, सीएसएस में जाओ, यहाँ पर स्टाइल डॉट सीएसएस मौजूद है। अभी लिंक हो गई भाई। अब गौर से देखिएगा, गौर से देखिए तो मेरे पास ये जो अंडरस्कोर आ रहा है ना, सॉरी अंडरस्कोर कह रहा हूं, ये जो डॉटेड डॉटेड आ रहे हैं ये इस एल आई की मदद से आ रहे हैं। किसकी हेल्प से आ रहे हैं, तो मैं इसमें से हटाना चाहता हूं। तो मैंने क्या बोला, मेरी एल आई किसके अंदर है और यूएल किसके अंदर है, नैव। तो मैंने क्या बोला, नैव में जाओ, नैव के अंदर है ना यूएल, उसके अंदर आ जाओ। यूएल में जाओ, उसके अंदर एल आई में आ जाओ। अब एल आई के ऊपर सीएसएस लगानी, सीएसएस खोल दी। अब मैं क्या चाहता हूं यार, ये जो डॉट है ये खत्म हो जाए, तो इसके लिए प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल क्या कर दो, नन कर दो। मुझे कोई भी नहीं चाहिए। पढ़िए, गौर से सुनो। नेव, नेव में जाओ, नेव के अंदर यूएल में जाओ, यूएल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, माउस रखो, ये देखो कितना प्यारा स्टाइल दिखता है, ये देखो। नेव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एल आई, उस एल आई के ऊपर मैं सीएसएस लगा रहा हूं ताकि वो इस एल आई के ऊपर काम करे। तो लिस्ट स्टाइल क्या कर दिया, नन, तो वो हट गया। अब देखो अंडरस्कोर भी आ रहा है। ये अंडरस्कोर किसकी वजह से आ रहा है पता है आपको, एंकर बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन लगा देता है। तो अब एंकर कहां पड़ा हुआ है, एल आई के अंदर है। नैव में से यूएल में एल आई के अंदर एंकर, तो क्या करेंगे, नैव में जाओ, यूएल में जाओ, एल आई में जाओ, उसके अंदर एंकर पड़ा हुआ है। तो टेक्स्ट अंडरलाइन के हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या कर दो, नन कर दो, खत्म कर दो। अभी एक लाइन में कैसे आएंगे ये अलग बात है, ये बाद में पूछना, अभी नहीं पूछना, इसको छोड़ दो। यहां समझ में आ गया सर। अब मैं चाह रहा हूँ सर मेरा प्यारा सा इसका बैकग्राउंड भी हो जाए तो अच्छा लगेगा, नेविगेशन बाकी भी, हाँ। हाँ। तो अब मैंने इसका नाम क्या रखा था सर पूरे का, इस कंटेनर का, नेविगेशन का, ऐसे ही है ना। या मैं इस पूरी रॉ, चल हम तो रॉ रॉ की कलर की बात कर रहे हैं, ये पूरी रॉ है, इस रॉ की कलर की बात कर रहे हैं, याद आई। तो सर अगर ये देखो, अगर मैं यहाँ पर टी आर में आऊं, क्योंकि रॉ है, टी आर, डायरेक्ट टी आर में आया, आने के बाद मैं दे दूं बैकग्राउंड कलर कर दो येलो या जो भी। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जितनी भी रॉ बनाऊंगा सबका कलर येलो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट टाइप सेलेक्टर यूज किया। टाइप सेलेक्टर क्या होता है, जो लिखी हुई हो एलिमेंट जिस नाम से, उसी टाइप को आप वहां पर यूज कर लो। लेकिन हमें तो हर किसी का कलर डिफरेंट करना होगा, तो हम क्या दे सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक दफा दोबारा बता रहा हूँ, गौर से देखिए इधर। मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ दोबारा से, टाइम है अभी हम पढ़ लेते हैं। असट डॉट एचटीएमएल के नाम से बना ली। यहां पर देखिए शिफ्ट दबा के बंद किया, एचटीएमएल की बॉयलरप्लेट आ गई। पहले मैं अलग से समझा रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये आ गई। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ H1 का टैग एलिमेंट, असद लिखा। इसके बाद बहुत सारे H1 लगा दिए, लगा दिए।
अब मैं यहाँ पर इसकी भी स्टाइलिंग कर रहा हूँ, तो लिंक लगा दिया स्टाइल शीट। अब यहाँ पर इसके लिए अलग से सीएसएस की फाइल बना रहा हूँ, स्टाइल टू डॉट सी एस एस, ये इसकी स्टाइलिंग है, लगा दी। अब मैंने क्या बोला, इसको लिंक कर लूं, तो मैं यहाँ पर आया, पहले लिंक के टैग में लिंक किया, एसेट्स में जाओ, एसेट में जाओ, सीएसएस में जाओ, स्टाइल टू के साथ लिंक कर दूं, कर दिया, ये देखो आ गया, सारे साथ आ गए। अब मैंने क्या बोला, H1 में आओ और बैकग्राउंड कलर कर दो सबका येलो। तो क्योंकि आपने टाइप सिलेक्टर यूज किया है, तो टाइप सिलेक्टर ये कहता है कि आपने एक बार H1 पे लगा दी, इसका मतलब जितने भी H1 यूज होंगे सबके ऊपर लगा दूंगा। याद समझ में आ रहा है? तो लेकिन मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये नहीं है, क्लाइंट कह रहा है सिर्फ पहले वाले H1 के ऊपर दिखे, बाकी किसी के ऊपर दिखे ही ना। यानी हम स्पेसिफिक किसी H1 के ऊपर लगाना चाह रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी हम टाइप का इस्तेमाल करें, तो टाइप में क्या होता है कि एक बार लगा दो तो जितने भी वो H1 होंगे सबके ऊपर अप्लाई, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। चलो वो करो, यहाँ पर देखिए मेरे जो H1 का कलर है, चूंकि मैंने टाइप सिलेक्टर का इस्तेमाल किया दोस्तों, तो टाइप सिलेक्टर में क्या होता है कि आप जिस टाइप के ऊपर लगाते हैं वो सीएसएस सबके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ पहले वाले H1 पे या दूसरे वाले H1 पे लगी हो, बाकी किसी पे मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि टाइप सिलेक्टर के थ्रू तो आप सीधी सी बात है, अगर आप उस टाइप के ऊपर लगा दोगे तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो फिर हमारे पास एक नया सिलेक्टर आता है, उसे कहते हैं क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर क्या होता है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए अगर हम में से तमाम स्टूडेंट्स का कोई नाम ही नहीं होता, तो क्या होता, एक कॉमन नाम होता सर हमारा ह्यूमन, यानी टाइप सिलेक्टर हमारा क्या है, ह्यूमन। अगर मैं ह्यूमन को कॉल करता तो वो सिर्फ एक बच्चा उठ के नहीं आता, बल्कि जितने भी ह्यूमंस यहाँ पर मौजूद है सारे आ जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया, सबको एक नाम असाइन कर दिए जिससे उसकी पहचान बन गई। वो नाम अब उसकी पहचान है। मैं अगर आप फरहान के नाम से बुलाता हूं, तो फरहान मेरे पास आ रहा है, अब सारे लोग मेरे पास उठ के नहीं आ रहे। बात समझ में आ गई? तो आपने यूनिकनेस किसी तरीके क्रिएट की यार, नाम देकर। तो बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लास सेलेक्टर कैसे इस्तेमाल होता है, बड़ा आसान है। ये देखो, आपने किसी भी एलिमेंट को जिसपे आपने सिर्फ उसी के ऊपर सी से सप्लाई करनी है, तो आप उसको यहाँ पर क्लास का एट्रीब्यूट दे देंगे। देखो स्क्रीन पे, क्लास का एट्रीब्यूट दे देंगे, दे दिया। मेरी मम्मी हुई ठीक है, आपने उसको क्या पास कर दिया, एलिमेंट को एक एट्रीब्यूट दे दिया आपने। अब आप इस H1 का कोई नाम रख दो जो दिल करे आपका। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख दिया ABC, या मैंने इसका नाम दे दिया माई हेडिंग, जो आपका दिल करेगा वो आप नाम दे दिए, उसको दे दिया आपने। अब ये जो H1 हेडिंग है, अभी किस नाम से पहचानी जा सकती है, माई हेडिंग के नाम से, क्योंकि आपने उसको एक नाम दे दिया, क्लास सेलेक्टर दे दिया। अब क्लास सेलेक्टर को सीएसएस में कैसे यूज करते हैं, बड़ा आसान है। जब भी क्लास सेलेक्टर को आप यूज करेंगे तो आप उस पहले डॉट लिखेंगे। क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है सीएसएस में डॉट से। आई रिपीट, क्लास को सीएसएस में डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, आपने डॉट लिखा और उसके बाद क्लास का नाम आपने क्या रखा था, जो नाम आपने वहां रखा था वो यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, कर दिया। उसके बाद अब आप इसके बाद सी से अप्लाई कर देंगे। तो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर कर दो रेड। अब टाइप सेलेक्टर को आप बंद कर देंगे, क्योंकि अब आपको जरूरत नहीं है, आपने क्लास नाम दे दिया है, आपने कमेंट किया। अब आपने रिफ्रेश किया पेज को, तो आपने क्या देखा, आपने देखा सिर्फ उसी के ऊपर सीएसएस अप्लाई हुई जिसके ऊपर आप लगाना चाह रहे थे, बाकी किसी और के ऊपर वो अप्लाई नहीं हुई। लेकिन एग्जाम्पल इमेजिन इट कि सर मेरा जो तीसरा वाला असद है, मैं उसके कलर की रेड करना चाहता हूँ। तो आप पता है क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, आप इधर आओगे दोबारा से और असद को भी एक क्लास, इसको भी एक क्लास दे दोगे। जब आपको सेम ही काम करना है तो आप दोबारा से क्लास, आप ये वाली क्लास को इसको भी दे दोगे। आप दोबारा दोबारा सीएसएस क्यों लिखोगे, आप ये क्लास इसी को पास कर दो और रिफ्रेश कर दो, तो आपका आउटपुट वहां पर ही विजिबल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्लास सिलेक्टर एक ऐसा सिलेक्टर है जिसके जरिए हम स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर काम डिजाइनिंग कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं वापस यहाँ पर वेबसाइट पे, ये हमारा वेब पेज है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं टीआर के ऊपर सी से अप्लाई कर रहा हूं, तो वो अगले जितने भी मैं रॉ बनाऊंगा सबके ऊपर अप्लाई होगी। तो मैं क्या करूं, इसको एक नाम दे दूं। तो मैं टीआर में आया, इसको एक क्लास दे दी। अच्छा, अब नाम वो देना है जो उसको रिप्रेजेंट करे। अच्छी टेक्निक है कि वही नाम है जो, ये हमारा क्या, ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट होता है, बताया था ना, नेविगेशन बार, इसको एक और हेडर भी बोलते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया हेडर। क्या नाम क्या हो गया, अब मैंने क्या बोला, हेडर का कलर क्या कर दो येलो।
तो अब मैं टीआर नहीं लिखूंगा बल्कि लिखूंगा डॉट, हेडर का कलर क्या कर दो, येलो। रिफ्रेश किया दोस्तों, तब भी येलो दिख रहा है। डन, हेडर पार्ट डन हो गया, डन है। अब हमारे दूसरी रो के ऊपर हमने अब इस रॉ के नीचे एक और रॉ बनाई, ये रॉ का काम खत्म हो गया, यहाँ पर आ गए, आ गए। यहाँ पर एक और रॉ बना ली, टीआर करके रॉ बना दी, बना ली। अब इस रॉ में हमें क्या चाहिए, कितने कॉलम चाहिए बता दें। इसके नीचे क्या हमें लगानी है, इमेज, और इमेज पूरी स्क्रीन पर आनी चाहिए, तो हमें क्या लगानी है, 1 कॉलम। दोबारा से टीडी ले लिया, ले लिया। अब इसके अंदर क्या लगानी है हमने, इमेज। इमेज का टैग ओपन कर दिया, कर दिया। इमेज पूरा पढ़ा चुका हूँ, एसआरसी में क्या देते हैं, ऑल्ट में क्या देते हैं। अब गूगल से कोई इमेज उठा लेते हैं, तो मैंने यहाँ से उठा ली फॉर एग्जाम्पल नेचर वॉलपेपर, उठा लिया, इमेजेस में आया। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी वेबसाइट में ये वाली इमेज लगानी है, ठीक है। अब ये इमेज थोड़ी देर लोड होने में टाइम लेती है, राइट क्लिक ओपन इमेज इन न्यू टैब, खुल गई सर। राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, कहाँ सेव करनी है हमने, म्यूजिक में। कहाँ पर, फोल्डर का नाम क्या था हमारे, नहीं आज कोई और नाम बनाया था मैंने, टुडे क्लास टास्क क्लास, आ गए। एसेट्स में आ गए, कहाँ रखेंगे इसको, आईएमजी अंदर आ गए। अब ये काफी बड़ा नाम होता है। अच्छा ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट होता है, जहाँ इमेज रखी, मैंने बताया था आपको, हीरो पार्ट। तो इसकी इमेज का नाम भी वैसे ही रख दो ताकि पहचान आसानी रहे, तुम्हारे लिए आसानी रहे। तो मैंने क्या नाम रख दिया, हीरो डॉट जेपीजी, डन हो गया। अब यहां पर आए वापस कोड में, इमेज के अंदर आके पाथ देंगे, कहां पड़ी, एसेट में आओ, इमेज में आओ, कहां रखी हुई है, हीरो डॉट, डन हो गया। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो। अब प्रॉब्लम इज दिस कि मुझे तो इमेज पूरी स्क्रीन पे चाहिए, तो क्या कर दूं, आसान, शाबाश, गुड सर, वेट कर दें 100%। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखते हैं कैसा आउटपुट है, जबरदस्त, डन हो गया। यहां तो समझ में आया, इमेज तैयार है आपकी। इमेज थोड़े से साइज, उसकी पिक्सल्स फटे हुए थे इसलिए फट गई इमेज, क्योंकि इमेज का साइज, इमेज बहुत छोटी थी, हमने साइज बड़ा कर दिया, काफी बड़ा। तो अगर आप यहाँ से कोई और इमेज उठाना चाहते हो तो ऐसी, तो वो आप उठा के दूसरी लगा देना। मैं फिलहाल इसी पे काम कर रहा हूँ। वेट 100% हो गई, जबरदस्त काम हो रहा है। अब इसके नीचे हमें क्या करना था, क्या लगाना था, कार्ड। कितने कार्ड लगाने थे, 3 कार्ड लगाने थे, 3 कार्ड, 4 कार्ड, जितने कार्ड आपको लगाना है आप लगा लो। कितने कार्ड लगाने हैं? तो यानी कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम। अब गौर से देखना, अभी हम लोग टेबल में कितने कॉलम लगाते हुए आ रहे हैं, 1। तो अगर मैं 3 लगाऊंगा वो खराब नहीं हो जाएगा, सर चेक करते हैं ना सर। दोबारा आते हैं, यहाँ पर आए, दोबारा एक रॉ ली, ये रॉ बना दी, टीडी ले लिया, एक टीडी, अभी 3 लेने हैं, वैसे मैं एक लेके दिखा रहा हूँ, ले लिया। पहले कॉलम में, कार्ड में क्या 3 चीजें होती है, इमेज, टाइटल और पैराग्राफ। सबसे पहले इमेज, इमेज यही वाली लगा रहा हूँ दोस्तों, ये वाली, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया, लगा दी इमेज। उसके बाद क्या था, टाइटल, हेडिंग बड़ी होती है, H2 सनसेट इमेज, ये टाइटल डाल दिया सर, डाल दिया, हाँ अभी जरूरत नहीं है, कर दिया। उसके बाद पैराग्राफ, तो मैंने कुछ डमी पैराग्राफ डाल दी, 10 वर्ड का डाल दिया। एक कॉलम तैयार हो गया, और देखिए कैसा लग रहा है कार्ड, ये देखो ऐसा लग रहा है, डन। एक कार्ड तैयार हो गया। अब इसी कार्ड को, रॉ को नहीं, कॉलम को, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी 2 बार और पेस्ट कर दिए, 3 कार्ड हो गए, हो गए। रिफ्रेश किया, ये लो, 3 कार्ड बन गए। प्रॉब्लम क्या हुई है देखो, पूरी वेबसाइट सिमट गई, क्यों, नीचे कितने कॉलम हो गए, 3, ऊपर कितने कॉलम है, एक एक, तो खराब हो गया ना सारा काम। तो अब मुझे सारे कॉलम को कितना बनाना पड़ेगा, 3 3। तो क्या करूं, शाबाश, कर लोगे तुम सर। इस वाले कॉलम को क्या बोलते हैं, कितने कर लो, कितने बार हो जाओ, कॉल स्पैन 3। ऊपर वाले को भी क्या देंगे, कॉलम को कॉल स्पैन। इससे क्या होगा, 3 3 कॉलम सब बनता है, ये देखो सही हो जाएगी, सही हो गई, कार्ड बन गई। हाँ क्या करो, कंट्रोल Z करते हैं, ये वेबसाइट का हाल है इस वक्त। सबसे ज्यादा कॉलम किसमें है, नीचे वाले में। कितने कॉलम है, ऊपर में कितने हैं, तो हमने अब 3 कॉलम जितना बनाना है, तो 3 कॉलम मैं अलग, अच्छा मैं बना लेता हूँ, ये लोग कोई मसला नहीं है। ये देखो टीडी एक देना, ये 2 टीडी, एक टीडी हो गए 2, 3 आ गए टीडी, बराबर होगा, ये देखो पहला वाला बराबर हो जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं भी दो, इतने कॉलम चाहिए आपको, तो पूरा एक ही कॉलम चाहिए ना,
तो आप इनकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आप लोग 3 कॉलम को मर्ज कर दो, कितना कर दो, कॉल स्पैन का कर दो 3 कर दो, सेव किया रिफ्रेश किया, ये देखो सही होगी। ऐसे ही अब नीचे वाले के साथ भी कर लेंगे, तो क्या कर देंगे, कॉल स्पैन 3 कर देंगे, कॉल स्पैन 3 डाल दिया। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए मैंने किस तरीके से कार्ड्स बना दिए, फिर उसके साथ हमारा नेविगेशन बार तैयार हो गया, हमारा हीरो पे हीरो सेक्शन तैयार हो गया, कितना इजी है ना। सिर्फ टेबल, अच्छा एक चीज दिखाऊं मजे की, ये इतना रिस्पॉन्सिव है देखो, हर डिवाइस के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे, पता है कैसे, क्योंकि टेबल में बना है, टेबल ऑटोमेटिक बिट की वजह से रिस्पॉन्सिव हो जाता है। देखो हर डिवाइस के ऊपर एडजस्टेबल है, बहुत इजी टू यूज है। अगर आपको टेबल का कॉन्सेप्ट अच्छा पता है ना, तो आप सिर्फ टेबल से ऐसी वेबसाइट बना सकते हो जो कि बहुत प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करती है। अब ये हो गया सर हमारे पास, अब हमें क्या बनाना है, याद होगा मैंने कहा था नीचे एक न्यूज वाला बनाना है। हेडलाइन बनानी है। तो यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल अब दोबारा से रॉ लेंगे सर, ले रही। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें एक ही कॉलम के अंदर न्यूज चलानी है, लेकिन हमारे पास अभी कॉलम कितने चल रहे हैं, 3, तो हम तो एक कॉलम चाह रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, टीडी लिख के हम क्या करते हैं, कॉल स्पेस को कितना कर दो, 3 कर दो, डन। अब इसमें हमने न्यूज चलानी, क्योंकि न्यूज चलती ही होनी चाहिए, तो हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त सा टैग है, उसका नाम है मार्क्यू। मार्क्यू एक ऐसा टैग है जिसमें आप किसी भी चीज को लिखते हैं ना, तो वो एज अ हेडलाइन की तरह बिहेव करती है, दिखाता हूँ जैसे एग्जांपल, नोट दिस इज असद अली, एक सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ सेव किया, ये देखो, देखो यहाँ से आ रही है। अच्छा, नो, मार्क्यू का बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता है ना, वो ये होती है कि हमेशा सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ जाती है, देखो ये चलती रहेगी, जैसे टीवी में देखते हो न्यूज आती है और चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही है। बस वो अलग चीज है, वो आगे की चीज है, हम वो बाद में देखेंगे, अब फिलहाल के लिए हम एक बेसिक नॉर्मल वेब में क्या होता है और कैसे उसको हम बना सकते हैं वो सीख रहे हैं, छलांगे मारती भी जा रही है। खैर, अब मैं इस न्यूज को क्या करना चाहता हूँ, बोल्ड, बोल्ड के लिए क्या करूं, सर सिंपल, इसको मार्क्यू को डाल देंगे बी में, डल गया। अब देखते सर, ये देखो बोल्ड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, क्या करूं, टीआर में आया, इस क्लास दी इसको, इसका नाम दिया हेडिंग, सॉरी न्यूज, नाम दे दिया। यहां पर आया डॉट न्यूज, इसको मैंने रेड कलर दे दिया, बैकग्राउंड मैंने क्या कर दिया, रेड कलर से दे दिया, चेक किया रिफ्रेश किया, ये देखो बैकग्राउंड आ गया। अब देखो रेड कलर की वजह से जो आपका टेक्स्ट है वो छुप रहा है, ब्लैक कलर का टेक्स्ट छुप रहा है, तो मुझे व्हाइट करना है। तो अब मेरा टेक्स्ट किसके अंदर लिखा हुआ है, और से देखो अगर आप, तो वो लिखा हुआ है मार्क्यू के अंदर या बोल्ड के अंदर, ऐसे ही है ना। तो अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो अगर मैं सिर्फ यहां पर भी लगा दूं, मैं कहूं कि यार कलर की न्यूज के अंदर जो भी कलर टेक्स्ट लिखा हो, कलर लिखा हो, उसकी बाय डिफॉल्ट कलर क्या कर देना, व्हाइट कर देना। चेक करते हैं होता है या नहीं होता, हो गया सर। मैंने क्या बोला, न्यूज के अंदर जितना भी कंटेंट हो उसका कलर क्या कर देना, व्हाइट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या था कि हमारे जब एक ही में काम हो रहा था, हमें जरूरत क्या है, बात समझ में आ गई। हमारा ये भी हो गया, इसके बाद क्या था सर, एक बैनर था जिसकी इमेज थी, तो अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे बैनर इमेजेस, बैनर आपको मिल जाएंगे सर, बैनर इस तरीके से होते हैं जैसे पतले से। तो अभी मैं कुछ कैसा बैनर लगा के दिखाऊं तुम्हें, हाँ कुछ अच्छा सा बैनर इमेजेस, जिफ लिखो, जिफ, जिफ ऐसी इमेजेस होती है जो मतलब जिनमें कुछ एनिमेशन हो रही होती है, दिखाता हूँ देखो ऐसे, ये देखो, देख रहे हो आप, कुछ एनिमेशन सी हो रही है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये देखो, देखा आपने। मुझे ये बैनर लगाना है, तो राइट क्लिक, सेव इमेज एज, कहाँ सेव करेंगे, इमेज भी किस नाम से करूंगा भाई, तो इसका नाम दे दूंगा बैनर, सेव कर दिया। अब वापस से नीचे आया, दोबारा रॉ बनाई, बना दी, एक कॉलम, प्रॉब्लम ये कि एक ही कॉलम में दिखानी है, लेकिन हमारे पास क्या है, 3 कॉलम वाला हिसाब है, तो हम इसको कॉल स्पैन कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। अब इसमें इमेज का टैग लगाया, एसेट में जाओ, इमेज में जाओ, बैनर डॉट जिप लगा दो, लगा दिया। चेक करते हैं कैसा लग रहा है, ये देखो खराब हो गया, बहुत ज्यादा स्क्रीन से बाहर निकल गई, विड्थ ज्यादा होती है इसकी, नहीं 100 कर दो पूरी, 100 का मतलब ये कि स्क्रीन में कुछ एडजस्ट कर दो, विड्थ कर दो इसकी 100%, सेव किया,
रिफ्रेश किया, ये देखो। करता होगा ना अगर। हाँ वो डिजाइनर बनाता है, लेकिन कभी भी बैनर की इतनी हाइट नहीं होती है, कभी भी बैनर की इतनी हाइट नहीं होती है। तो हाइट कैसे मेंटेन करें, बड़ा आसान है, देखो हाइट में आओ। मैंने बोला अच्छा क्योंकि मैं फिक्स हाइट दे रहा हूँ, हाइट फिक्स करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे, पिक्सल, शाबाश। मैंने कहा 200 पिक्सल की हाइट दे दो। अब बेहतर लग रहा है सर, ठीक हो गया, बैनर हो गया, न्यूज हो गया। हाँ वो इमेज सर, इमेज साइज की बनवानी पड़ती है आपको। अभी तो हम गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं ना सर, बाद में आपको इमेजेस बनवानी पड़ती है कि भाई मुझे इस साइज की इमेज दे दो, मुझे यहाँ पर ये लगानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रहेगी आखिरी, फुटर। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आए, आपने रो दोबारा खोली, टीडी एक कॉलम बनाया, एक कॉलम में दिखाना है। अब कॉलम कितने हैं वहां पर, 3, मर्ज करना पड़ेगा, कॉल स्पैन क्या कर दो, 3। यहाँ पर जस्ट छोटा सा मैसेज लिखेंगे, ऑल राइट रिजर्व, पावर्ड बाय असद अली। सेव किया, चला के देखें कैसा लग रहा है, ये देखो लाइन आ गई, लेकिन थोड़ी सी बुरी लग रही, बैकग्राउंड कलर होता तो और अच्छा लगता। सर ये तो, ये वाला, ये इंटर के ऊपर बटन होता है, शिफ्ट दबाकर आता है। अब मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना है, तो क्लास दे दी, फुटर के नाम से दे दी। अब यहाँ पर आए, डॉट फुटर में जाओ। अच्छा रंग बिरंगी वेबसाइट नहीं होती, जो हेडर कलर आपने दिया भैया आप फुटर का भी दीजिए। तो बैकग्राउंड कलर कर देंगे येलो, दे दिया। और मैंने क्या बोला, इसमें जो टेक्स्ट लिखा है वो क्या कर देना, नहीं ब्लैक, येलो पे ब्लैक अच्छा लगेगा, देखते हैं कैसा लग रहा है, ये देखिए। लेकिन मैं चाहता हूँ टेक्स्ट से आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो आपको पता सीएसएस की प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, सेंटर कर दो। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो अब वेबसाइट बनके तैयार हो गई। लेकिन किसी वेबसाइट में बॉर्डर नहीं होते हैं। तो अब नहीं नहीं, अब बॉर्डर क्या करना है, ये जो बॉर्डर लिखा था ना यहाँ पर, ये वापस हटा दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लोज। एक कंप्लीट वेबसाइट तुम्हारी बनके तैयार है। सर अगर बाउंड्रीज बना भी दी तो मतलब नहीं होता। नहीं वेबसाइट में बॉर्डर नहीं होते। सर मतलब आपकी अब ये देखो, किसी भी डिवाइस में खोल के दिखाओ, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, मोबाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आए, ये देखो भाई कितनी रिस्पॉन्सिव है, ये देखो। एक काम करते हैं, मोबाइल थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ये मोबाइल पर काफी बड़ा है, ये लो, ये देखो भाई फुल रिस्पॉन्सिव। ऐसी देख रहे हो एडजस्टेबल कितनी है, अपने आप को खुद एडजस्ट कर लिया उसने। आई होप सर जितनी का हमें मतलब मूव भी कर रहा हूँ। वो ऐसे दिख नहीं रहा, वैसे वो मूव कर रहा है। असल में हमने ये कंसोल खोला हुआ ना इसीलिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम टेबल के ऊपर कैसे वेबसाइट को बना सकते हैं। आपको इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखना है, 2 बार वेबसाइट देख के बनानी है, तीसरी बार आप बगैर देख के बनाएंगे, चौथी बार आप बिल्कुल ही सब चीजें क्लोज करके दोबारा से एक बनाएंगे। उसके बाद आपको दोबारा जरूरत नहीं होगी कि आपको वेबसाइट का कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बोल रहा हूँ, इसी वेबसाइट का टेस्ट होगा जी, बिल्कुल आखिर तक जैसे मैंने बना के दिखाई, लेकिन टॉपिक अलग होगा। हाँ हाँ, अब टॉपिक क्या होगा बता दूं आपको। हर बच्चा, जैसे आपने कहा भाई मैं गाड़ी के ऊपर बना रही हूँ, मैं बाइक के ऊपर बना रही हूँ, मैं हॉस्पिटल के ऊपर बना रही हूँ, मैं किसी ऐसे, मतलब हर बच्चा एक अलग टॉपिक के ऊपर अपनी टॉपिक घर से चूज करके आपकी मर्जी है, यहाँ पर आके आपने जस्ट इस वेबसाइट को बनाना है। तो सर अब जैसे आपने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी है सारी, ये सब रियल होगी, अपने रियल लिखनी। पहली बात बता दूं, अगर आप घर जाके सेम इसकी प्रैक्टिस कर लो, बस आपको यहाँ पर आके क्या करना है, कंटेंट और इमेजेस चेंज करनी है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। बस उसकी प्रोसेस क्या है। अब ये तो मैंने बेसिक सिखाई ना, आप इसमें कुछ फर्दर एड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, वो आप थोड़ी लर्निंग भी कर सकते हो। बात समझ में आया, ये टेबल के ऊपर कैसे एक बेसिक वेबसाइट को बनाया जाता है वो मैंने आपको बताया। फ्रीलांसिंग में अगर आपको बस टेबल पे काम भी आया था तो आप टेबल इस काम पे आप 10-10, 15-15 हजार भी चार्ज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी बेस्ड। इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होते, ऐसे ही होते हैं। तो आप ये बेसिक सीख कर भी आप इजीली जो है वो, अगर आपको इस तरह का काम मिलता है जहाँ पर आपके पास कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा सेमेस्टर में हो, और उसे एचटीएमएल काम लिख के टेबल के ऊपर वेबसाइट बना के दे दो, तो तुम इसको वहां पर उसको इजीली बनाकर दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें अब टेबल का कॉन्सेप्ट पता है कि टेबल पे काम कैसे किया जाता है। अगर सिर्फ डेटा रखने की बात होगी तो वहां पर टी हेड और टी बॉडी का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर वेबसाइट बना रहे हो ना टेबल का इस्तेमाल, तो वहां पर टी हेड टी बॉडी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
जाहिर है जब आप हेडिंग लगा रहे हैं तो बॉडी में डेटा भी तो डालेंगे सर आप। जरूरी कुछ भी नहीं है। देखो टी हेड और टी बॉडी के बगैर भी टेबल चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें डेटा का काम, सिर्फ हमें डेटा रखना है टेबुलर फॉर्मेट में, तब हम उसको टेबल का लुक ही देंगे। लेकिन जब हम जैसा वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हम टेबल का लुक नहीं देंगे। क्लियर हो गई बात? सर जैसे अभी आपने हम लोगों ने चारों इमेज एक जैसी लगाई तो मैं तो डिफरेंट कर लो। सेम भी लगा सकते हैं। सेम लगाना है सेम लगा लो। डिफरेंट डिफरेंस ये है कि मैंने तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने आपको जो करके दिखा सकता था वो मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया है। इस तरह खराब है इस चीज की वेबसाइट में डालो। सर रेप्लिकेट अभी आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में भी नहीं पता। अभी आप बिगनर लेवल पे हैं, बिल्कुल बेसिक बिगनर पे हैं, तो मैं चाहता हूँ पहले बिगनर पे इतने प्रैक्टिस आपका हाथ सेट हो जाए कि आपको जब कोई किसी का रेप्लिका बनाने को बोलेगा तो आप इजीली बना सकते। बात समझ में आ गई? जी सर। सर अगर आपके पास इस वेबसाइट में कोई पेजेस सेम है या फिर वो दोबारा से जो है वो पेज नहीं मिल रहे, उसको पेज नॉट फाउंड आ रहा है, तो आपको उन पेज को बनाने की जरूरत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना बन सकता है उतना बनाइए। सिर्फ ये आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट है कि आपको आइडिया हो जाए कि हम एचटीएमएल में काम कैसे करते हैं। बात समझ में आ गई? सो का हाँ, जितने बन सके आप बनाओ। मैंने ये नहीं कहा फुल बना दो भाई, फुल का मतलब इसमें 100 पेजेस नहीं भी चल रहे होंगे भाई, लेकिन जितने चल रहे हैं एटलीस्ट वो तो आप बना सकते हो, तो वो आप इजीली बनाओ और क्लिक के ऊपर वो पेजेस खुलने चाहिए। अगर मतलब जैसे नॉट फाउंड आ रहा है इसके अंदर भी तो हम लोग जरूरी नहीं है ना कि अगर वो दोबारा हम लोग वाला जैसे वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते थे ना हम लोग एक एंकर का और दूसरा ऐसा रिएक्ट में डालते थे ना, वो तो अब नॉट फाउंड हो रहा है तो अगर वो इसको पेज नहीं नॉट फाउंड हो तो आप उसको एंकर में मत डालिए फिर। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इस वेबसाइट का टेस्ट होगा। बिल्कुल जो टेबल को 3 बार पढ़ा दिया है, लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पुरानी वाली वीडियो देख ले और उस वीडियो को देखता हुआ ये वीडियो पे आ जाए। लेकिन अगर उसने नहीं पढ़नी पुरानी वीडियो तो वो इस वीडियो से भी सीख सकता है, क्योंकि तमाम जो लास्ट क्लास में पढ़ा वो इसमें भी मौजूद है। मैं फिर बोल रहा हूँ सर, मैं आपसे अब हर हफ्ते में एक वेबसाइट लाजमी बनवाऊंगा टेबल के ऊपर, तो आपका हाथ प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। दूसरी बात, घर जाना है और घर में एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपने पढ़ कर आना है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक टैग्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक SYMMETRIC। पेपर पे लिख हाँ, के हमें भेज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक टैग्स क्या होते हैं ये आपने घर से पढ़कर आना है और क्यों होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।